ये है दिल्ली दर्पण। करोड़ों खर्च लेकिन नतीजा शून्य। दिल्ली में प्रदूषण पर जनता के पैसों की बर्बादी। एनजीटी, डीपीसीसी और सीपीसीबी पर उठे गंभीर सवाल। हर साल दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील। करोड़ों खर्च लेकिन हवा जहरीली। पर्यावरण एजेंसियों के पास अरबों का फंड पर प्रदूषण नियंत्रण पर नतीजे शून्य। एनजीटी की फटकार, सीपीसीबी और डीपीसीसी के फंड का गलत इस्तेमाल। जनता पूछ रही है, क्या इन एजेंसियों पर दर्ज होगा आपराधिक मामला? भारत की राजधानी दिल्ली, जहां नीतियां बनती हैं, फैसले लिए जाते हैं, लेकिन हवा हर साल ज्यादा दमघोटू होती जा रही है। वक्त बदला, सरकारें बदली, योजनाएं आई, फंड जारी हुए, आदेश जारी हुए, मगर हवा साफ नहीं हुई। अब सवाल सिर्फ पर्यावरण पर नहीं, बल्कि जनता के पैसे के इस्तेमाल पर भी उठ रहे हैं। क्या करोड़ों खर्च होने के बावजूद प्रदूषण पर कोई असर न होना भ्रष्टाचार की कोई नई कहानी नहीं? दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। हर साल अक्टूबर से नवंबर के बीच दिल्ली हर बार गैस चैम्बर बन जाती है। केंद्रीय और राज्य स्तर की एजेंसियां एनजीटी, डीपीसीसी और सीपीसीबी प्रदूषण रोकने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं, लेकिन नतीजे अब भी शून्य है। दिल्ली के प्रदूषण का कड़वा सच। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में शामिल है। सिर्फ यही नहीं, फरीदाबाद, लोनी, मुल्लानपुर पंजाब और बर्नीहाट जैसे कई भारतीय शहर भी विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में है। वाहनों का उत्सर्जन, पराली जलाना, निर्माण की धूल, औद्योगिक उत्सर्जन और कचरा जलाना, ये सब मिलकर दिल्ली की हवा को जहरीला बना रहे हैं। सरकारी आदेशों के बावजूद पराली का जलना और धूल नियंत्रण जैसे उपाय सिर्फ फाइलों तक सीमित हैं। प्रदूषण के नाम पर धन का गणित। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति डीपीसीसी और एनजीटी के पास न सिर्फ कानूनी अधिकार है, बल्कि अरबों रुपए का फंड भी। एनसीएपी के तहत 6,897 करोड़ रुपए 131 शहरों को दिए गए, लेकिन प्रदूषण का स्तर कम नहीं हुआ। और अब जानिए डीपीसीसी फंड का हाल। अप्रैल 2015 से नवंबर 2024 तक पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 112 करोड़ रुपए वसूले गए। इनमें से सिर्फ 36.05 करोड़ रुपए खर्च हुए। सबसे ज्यादा खर्च 10.11 करोड़ आईईसी यानी सूचना, शिक्षा और संचार पर हुआ, जबकि निगरानी प्रणाली पर 8 करोड़ 77 लाख रुपए खर्च किए गए। सीपीसीबी की स्थिति और भी चौंकाने वाली है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सीपीसीबी के पास जमा पर्यावरण फंड का लगभग 80% हिस्सा अब तक उपयोग ही नहीं हुआ। एनजीटी ने इसे धन का घोर दुरुपयोग और गंभीर वित्तीय अनियमितता करार दिया। यमुना प्रदूषण मामले में एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड और नगर निगम पर 50 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया, लेकिन प्रदूषण कम होने की बजाय और बढ़ गया। बड़ा सवाल, जिम्मेदारी कौन लेगा? जब एजेंसियों के पास अधिकार भी है, फंड भी है और कोर्ट का सपोर्ट भी, तो फिर परिणाम क्यों नहीं दिखते? क्या ये नीतिगत नाकामी है, लापरवाही है, या फिर भ्रष्टाचार की बू है? दिल्ली की हवा हर साल लोगों की सेहत छीन रही है, लेकिन जवाबदेही किसी की तय नहीं होती। हर साल प्रदूषण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और हर साल दिल्ली की हवा और जहरीली हो जाती है। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ हवा की गुणवत्ता नहीं, बल्कि एजेंसियों की जवाबदेही पर भी सवाल उठाएं। अगर जनता के टैक्स से बना फंड जनता को राहत की सांस तक नहीं दिला पा रहा, तो ये सिर्फ प्रदूषण नहीं, एक सिस्टम का फेल होना है। सवाल है कि क्या आप एनजीपी,
टीपीसीसी और सीपीसीबी जनता के पैसे की बर्बादी और स्वास्थ्य से खिलवाड़ का मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये सवाल सरकार के दरवाजे तक पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।